22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 6 से 7 मई की दरमियान रात को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई को चर्चा हुई थी, जिसमें सीज फायर पर सहमति बनी थी। अब भारत दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का मकसद और जरूरत समझाना चाहती है और यही कारण है कि सरकार की ओर से पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं का डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। भारत सरकार पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को जानकारी देने के लिए सांसदों के 8 समूह भेज रही है। हर समूह में अलग अलग पार्टियों के कम से कम 5 सांसद होंगे। उनके साथ एक सीनियर राजनयिक भी होगा। ये समूह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देशों जैसे अहम शहरों में जाएंगे। ये प्रतिनिधि मंडल 22 मई को रवाना होंगे। ये सांसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जाएंगे। वे दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बात करेंगे। जेडीयू के सांसद संजय झा और श्रृंगला भी एक समूह का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे भी एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सूले के समूह में राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, ब्रिजलाल और तेजस्वी सूर्या शामिल है। असुद्दीन ओवैसी भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। डीएमके नेता कनिमोझी रूस जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी। आरजेडी सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता उनकी टीम में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अमेरिका जाएंगे। जानकारी के मुताबिक डेलीगेशन में जाने वाले सभी सांसदों को बकाया विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफ किया जाएगा कि किन मुद्दों पर जाकर उन्हें बात करनी है, कैसे मुद्दे को दुनिया के सामने रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु स्थिति और सरकार का रुख का क्या है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात और हमले रोकने की सहमति के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर में समर्थन पाने की कोशिश की, उसके बाद भारत को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में उसने अपने खिलाफ पाकिस्तानी धरती से हो रही आतंकी कार्रवाई को उजागर करने और खुद को आतंकवाद पीड़ित देश के तौर पर सामने रखने की कोशिश की। यह कोई पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी भारत की ओर से दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने की कवायद हुई है। भारत की ओर से इंदिरा गांधी के दौर में यूनाइटेड नेशन में अपना पक्ष रखने के लिए तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को लेकर के दुनिया को बताना है और ये बताना है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकवादी पनपते हैं और उन आतंकवाद का देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। Can you give us a small little reaction on the resolution which one? No, there is no particular resolution that was passed. There was a desire on the part of many members to pass a resolution expressing solidarity with Foreign Secretary. The MEA and the Foreign Secretary himself did not wish there to be such a resolution. We respected his view, but we conveyed to you on behalf of all the members the strong sense of support and solidarity for the Foreign Secretary. Sir, did the government say that there was no nuclear signaling from Pakistan? On the 24th? के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। आपको पता है कि ये मीटिंग साधारण तौर पर तो 6 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 7 बजे तक चले, क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी इनके 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था और ये इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें मिली है। ये भी कहूँगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरे कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। बाकी सब मैं कुछ आपको डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। जी ने कहा
है कि हमसे तो पूछा ही नहीं है, पूछा जाता तब तो हम कंसीडर करते अपने को। देखिए, मतलब मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है मेरी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था और देश के गुडविल मिशन को की बनावट और बुनावट में जो गंभीरता, जो एक तत्परता और जो एक खुले दिल का परिचय देना था, उसका थोड़ा अभाव तो हमने सरकारी पक्ष में हमारे देश के केंद्र की सरकार के में देखा है। लेकिन मुझको लगता है कि अब कम से कम तमाम चीजों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। सवाल उठ रहा है टीएमसी अपने साथ। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूं, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूं, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको खत्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको खत्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पे, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जाकर के डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का, बहावलपुर, इस सबको जो सेना का इतना जबरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना जबरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है इस चीज।